अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 16 और 17। सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जमा फिर मुख्तसर तफसीर इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मसलुहुम उनकी मिसाल कमसलिल्लज़ी उस शख्स की मिसाल की तरह है जो अस्तौक़दा भड़काई नारन आग कि अस्तौक़दा का मतलब आग भड़काने का होता है, यानी कि खूब ईंधन वगैरह इकट्ठा करके आग या चिराग का रोशन कर देना। फलम्मा पस जब अदौअत रोशन कर दिया, ये ज़िया से निकले है ना, ज़िया रोशन को कहते हैं, नाम भी रखते हैं ज़िया। तो अज़ौअत है उर्दू में, लेकिन अदौअत यहाँ पे कहेंगे, ये अरबिक पढ़ रहे हैं हम। तो बहुत से लोग हैं कि दौद की जगह दौद कहते हैं, तो ये सही नहीं है। अरबी पढ़ते हैं तो अरबिक में ही अल्फाज को पढ़ेंगे हम। अदौअत रोशन कर दिया मा हौलहू उसका इर्द गिर्द, हौल यानी कि इर्द गिर्द यानी कि दायरा कर लेना, हाइल कर देना, हाइल हो जाना। ज़हबल्लाहु छीन लिया अल्लाह ताला ने बिनूरिहिम उन सब की रोशनी को, उन सब के नूर को। वो तरकहुम और छोड़ दिया उन सब को, यानी कि तरक कर दिया, छोड़ दिया उन सब को, फी में जुलुमातिन अंधेरों में, ला नहीं युबसिरून वो नहीं देखते, यानी कि इतना अंधेरा उनके ऊपर हो गया कि वो देख ही नहीं पाते क्या सही है, क्या गलत है, क्या हक है, क्या ना हक है। जो हमने पिछली आयत में मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत बुरी तिजारत की। उन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया, वक्ती फायदा देख लिया, आखिरत का फायदा उन्होंने ना देखा। तो आजकल के भी कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि वक्ती फायदा देखते हैं कि दुनिया में हमने माल इकट्ठा करना है, दौलत इकट्ठी करनी है, दुनिया की रंगरलियां में पड़े हुए हैं, तो आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। तो ये वक्ती फायदा है। जो हमेशगी का फायदा है वो आखिरत का फायदा है। ना तो उनकी तिजारत ने उनको नफा दिया और ना वो हिदायत पाने वाले बने। अल्लाह ताला ने उनकी तिजारत को घाटे और खसारे वाली बताया। तो यहाँ इस बात की तरफ इशारा किया कि वो बदनसीब तिजारत के उसूलों से वाकिफ ही ना थे। अगर वाकिफ होते तो इतने बड़े घाटे का सौदा ना करते। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 17 में एक मिसाल बयान फरमा रहे हैं कि एक आदमी है जिसने आग जलाई हो, आग ने उसका इर्द गिर्द रोशन कर दिया हो, फिर अचानक क्या हुआ कि उसकी जो रोशनी थी वो मिट गई। अल्लाह ताला उसे ले गया और वो अंधेरों में भटकते रहे, उन्हें कुछ भी दिखाई ना दिया। नूरे ईमान से उनकी हर चीज रोशन हो जाती है, लेकिन फिर जब ये निफाक में मुब्तला हो जाते हैं तो नूर बुझ जाता है, शुकूक व शुबहात में पड़ जाते हैं, तो शक वगैरह करते करते वो अंधेरों में चले जाते हैं। वहाँ फिर उनको कुछ नजर नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको अंधेरों में छोड़ दिया, वो देख ही नहीं सकते, कि छोड़ दिया उनको अंधेरे में, यानी कि दुनिया में भी अंधेरा कर दिया, कब्र में भी अंधेरा। उनको उनके नफाक की वजह से इतना जलील किया, इतना उनको रुस्वा किया कि जहन्नम में भी उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। तो इस आयत से हमें ये हिदायत मिलती है कि जो कोई जिस तरफ अपना रुजू करता है, रुझान करता है, उसकी तवज्जो जिस तरफ होती है, अल्लाह ताला उसी बात की, उसी काम की उसको तौफीक दे देते हैं। तो हमने इस आयत से क्या हिदायत लेनी है? हमने ये हिदायत लेनी है कि हम अपनी ज्यादा तवज्जो दीन की तरफ लगाएं, दुनिया की तरफ कम और दीन की तरफ हमारी तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए।
یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے یہاں ہمیشگی کے لیے نہیں رہنا، ہمارا ہمیشگی کا کار آخرت کا ہے۔ تو ہم نے اپنی جو تجارت کرنی ہے وہ دین کی تجارت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی دکھائی، ہمیں نور دیا، ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت بن کر آیا، تو ہمیں پوری کی پوری ہدایت لینی ہے اور اپنی پوری کی پوری کوشش کرنی ہے کہ ہماری زیادہ توجہ دین کی طرف رہے۔ ہماری توجہ دین کی طرف ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے جو ہیں ان کی توجہ بھی ہمیں دیکھ کر آہستہ آہستہ دین کی طرف ہی ہو جائے گی اور وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔